बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और गांव की टूटी गलियों में पानी भर चुका था। उसी बारिश में एक औरत अपने पेट पर हाथ रखे धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम था सीमा। वह 8 महीने की गर्भवती थी। कपड़े भीग चुके थे, आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों दर्द। सीमा का पति राकेश बहुत गुस्सैल इंसान था। शादी के बाद कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन फिर उसने शराब पीना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर सीमा को मारना, चिल्लाना उसकी आदत बन गई थी। उस रात भी राकेश शराब पीकर घर आया। खाना कहाँ है? उसने जोर से चिल्लाते हुए पूछा। सीमा डरते हुए बोली, घर में राशन खत्म हो गया है। मैंने सोचा था कल मजदूरी के पैसे मिल जाएंगे तो। इतना सुनते ही राकेश आग बबूला हो गया। तू पूरे दिन करती क्या है? उसने गुस्से में थाली फेंक दी। सीमा रोते हुए बोली, मैं भी कोशिश कर रही हूं, हमारे बच्चे के लिए। लेकिन राकेश ने उसकी एक न सुनी। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और बारिश में घर से बाहर धक्का दे दिया। निकल जा मेरे घर से। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई सड़क पर चलने लगी। पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बारिश और तेज हो गई। अचानक सीमा का पैर फिसला और वह कीचड़ में गिर गई। माँ, मुझे बचा लो, उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसका नाम गौरी दादी था। उन्होंने सीमा को उठाया और अपने छोटे से घर में ले गईं। बेटी, इस हालत में कोई घर से निकालता है क्या? दादी ने दुखी होकर पूछा। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। दादी, मेरे बच्चे का क्या होगा? गौरी दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान सब ठीक करेगा। अगले दिन दादी ने सीमा को खाना खिलाया और डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने कहा कि सीमा बहुत कमजोर हो चुकी है। उसे आराम और अच्छे खाने की जरूरत है। उधर राकेश को अपने किए पर थोड़ा पछतावा होने लगा, लेकिन उसका अहंकार उसे सीमा को वापस लाने नहीं दे रहा था। कुछ दिन बीत गए। सीमा दादी के साथ सिलाई का काम करने लगी। पेट बड़ा होता जा रहा था, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद थी, अपने बच्चे की। एक रात सीमा ने दादी से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को पढ़ाना जरूर। दादी की आंखें भर आईं। ऐसा मत बोल बेटी। उसी रात अचानक सीमा को जोर का दर्द शुरू हुआ। दादी घबराकर उसे अस्पताल ले गईं। डॉक्टर तुरंत अंदर ले गए। कुछ घंटों बाद बच्चे के रोने की आवाज आई। दादी खुश हो गईं। बेटा हुआ है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर का चेहरा उदास हो गया। मां की हालत बहुत गंभीर है। दादी की आंखों से आंसू निकल पड़े। सीमा धीरे धीरे आंखें खोलकर बोली, मेरा बच्चा ठीक है ना? हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक है। सीमा मुस्कुराई। उसने बच्चे को सीने से लगाया और धीरे से कहा, बेटा, बड़ा इंसान बनना। किसी औरत की आंखों में आंसू मत आने देना। इतना कहकर सीमा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरा कमरा शांत हो गया। जब राकेश को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उसने सीमा को सफेद चादर में लिपटा देखा तो जोर जोर से रोने लगा। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा इंसान था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गौरी दादी ने बच्चे को राकेश की गोद में देते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती की सबसे बड़ी सजा है।
अब पूरी जिंदगी इसे अकेले पालना। राकेश हर दिन सीमा की तस्वीर के सामने रोता। उसने शराब छोड़ दी और मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने लगा। साल गुजरते गए। सीमा का बेटा अर्जुन बड़ा होकर डॉक्टर बना। वह गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करता था। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पापा माँ कैसी थीं? राकेश की आंखों में आंसू आ गए। तेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी। गलती मेरी थी बेटा, अर्जुन ने धीरे से कहा। माँ चली गईं, लेकिन उन्होंने हमें इंसानियत सिखा दी। राकेश आसमान की तरफ देखने लगा। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर सीमा मुस्कुरा रही हो। सीख है, जो इंसान अपने परिवार और रिश्तों की कदर नहीं करता, वह जिंदगी में सबसे कीमती चीज खो देता है। प्यार और सम्मान ही घर को स्वर्ग बनाते हैं।